अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज बहुत ही जबरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही सबक आमूज़ खबरें हैं। कुछ आपको किस्से सुनाएंगे और वो भी ऐसे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि जो तालिबान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की है, जो सरेंडर किया उन्होंने पाकिस्तान के सामने, ये वाकई कोई सीज फायर की रिक्वेस्ट है या रीग्रुप होकर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनके साथ खड़ा है। इंडिया के एक जनरल का बयान है, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसने क्या दिया है। दोबारा से धमकियां आ रही हैं और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट कर दी है पेरोल पे रिहाई की कि मुझे पेरोल पे रिहा करें और मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूं पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान की दरखास्त कबूल करेगा और क्या इमरान खान साहब सीरियस हैं, ये भी आपको बताएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास जो है वो असल स्टोरी है, मैं कहूंगा, या जान है इस व्लॉग की, वो है फेक न्यूज के ऊपर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ढिठाई से अड़ जाते हैं, पता होता है ये खबर गलत है लेकिन उसके बावजूद अड़े रहेंगे। पाकिस्तान को नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना। ये स्टोरी आपको बताएंगे क्या है। उसके अलावा इसी फेक न्यूज में अफगानिस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है, हिंदुस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है। ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ किस किस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। हो सकता है हमारे बताने के बाद आपको पता चले कि जो खबरें आपने देखी थी वो सब गलत थी। असल हम आपको बताएंगे आज। और इसके अलावा एक जासूस की कहानी है बहुत जबरदस्त। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है वो है जी सीज फायर के हवाले से, कि ये सीज फायर है या एक वक्त सिर्फ गेन किया गया। अच्छा, मसला ये है कि है तो ये सीज़ फायर और ये पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर किया गया। एक तो ये आप ज़हन में रखो, दरख्वास्त जो है वो अफगानिस्तान ने की है। और पहले तो जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने जब जवाब देना शुरू किया था, तो उस वक्त तो फौरी तौर पर कतर के पास भी गए थे, सऊदी अरेबिया के पास भी गए थे और उन्होंने कहा था जी आप हमारी जंग बंदी करवा दें, क्योंकि उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया तो पाकिस्तान ने इनका मैसेज नहीं सुना, इग्नोर कर दिया था मुकम्मल तौर पर। कतर और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने पाकिस्तान को बताया कि अफगानिस्तान की तरफ से ये दरख्वास्त आई है, लेकिन उन्होंने कोई वेट नहीं डाला, कोई दरख्वास्त नहीं की, पाकिस्तान को कोई मशवरा नहीं दिया। तो पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर गया कि ये ज़ाहिर नहीं चाहते, सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि नहीं सर दस हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन ये बात नहीं आ रहे और इस वजह से ज़ाहिर अब इनसे बदला लेना ज़्यादा ज़रूरी है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सीज़ फायर नहीं हो सका। फिर उसके बाद दरमियान में कुछ एक दिन गुजर गया थोड़ा सा इत्मीनान से, लेकिन उसके बाद दोबारा इन्होंने कुरम एजेंसी के ऊपर अटैक कर दिया। जो कुरम एजेंसी के ऊपर अटैक था उसकी वजह ये थी कि ये 30 के करीब ख्वारिज थे जिसको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करना चाहते थे, क्योंकि इसी आड़ के अंदर ये ज़हन में रखो कि ये जो मौसम है जिसके अंदर सर्दियां शुरू हो जाती है, वहाँ पे बर्फबारी होती है और बर्फ ज़्यादा गहरी नहीं होती, सिर्फ अभी बर्फबारी हुई है। तो उस वक्त सारे पाकिस्तानी सोल्जर जो होते हैं उस वक्त वो भी बर्फबारी की वजह से अंदर छुपे होते हैं ज़ाहिर, या फिर उन्होंने आग जलाई होती है। तो थोड़ा सा ना आप समझो कि स्लो डाउन हो जाती चीज़ें। तो हमेशा इस मौसम के अंदर जो है वो तश्कील की जाती है, वहाँ से ख्वारिज को पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है। लेकिन इस मरतबा क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा मुश्किल दे दी इनको, तो इंडिया की वजह से इन्होंने ज़्यादा ही कर दिया, यानी प्रॉपर इन्होंने हमला कर दिया। पहले भी हमला किया जाता था सिर्फ इसलिए कि इस साइड पे बम फेंक रहे हैं, इस साइड पे गोलियां चला रहे हैं, इस साइड पे रॉकेट चला रहे हैं और उस साइड से दूसरी साइड से जो है, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर है, वहाँ से वो ख्वारिज निकल के पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते थे। लेकिन इस पर तो जब हमला किया तो पाकिस्तान ने बराबर जवाब देना शुरू कर दिया और उस वजह से तश्कील भी नहीं हो सकी और फिर इनकी पोस्टें जो वो भी उड़ा दी गई। तो कुरम एजेंसी के अंदर जब इन्होंने अटैक किया तो मकसद उसका यही था कि ख्वारिज को पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो बड़ा खौफनाक था। उसके बाद इस तवज्जो को बटाने के लिए फौरी तौर पर कंधार की तरफ चले गए, स्पेन बोलने की तरफ के, और वहाँ पे इन्होंने चमन बॉर्डर था उसका गेट उड़ा दिया, अपना ही गेट उड़ा दिया जो इनकी साइड पे था, पाकिस्तान की साइड नहीं थी। पाकिस्तान की साइड बिल्कुल महफूज है और पाकिस्तान ने बाकायदा उसकी तस्वीरें भी और उसकी फुटेज भी रिलीज की जिसके अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। और ये साबित करने के लिए कि बाकी आज की फुटेज है, दूसरी साइड से जो अफगानिस्तान की साइड है वहां से बाकायदा धुआं उठ रहा है। तो दिखाया गया है कि वो वाली साइड तबाह हुई है, बर्बाद हुई है, पाकिस्तान का जो बाबे दोस्ती है मुकम्मल तौर पर सेफ है, यहाँ पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं हुई। और जब ये सब कुछ किया गया तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर जवाब दिया, तो 50 इनके जो लोग थे तालिबान वो मारे गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताऊं कि जो तालिबान का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये हमला करते हैं, इनके जो पहले 10 मिनट होते हैं वो खौफनाक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जब भी कोई बंदा हमला करता है तो उसके पास ये एज होता है कि वो किस वक्त हमला करता है और किस तरह करता है, उसको मुकम्मल तौर पर ये आज़ादी होती है। लेकिन जब दूसरी मरतबा हमले की बारी आती है तो फिर दूसरा अलर्ट हो चुका होता है और वो जब जवाब देता है तो पहला जो हमलावर होता है फिर उसका असल टेस्ट उस वक्त होता है। जब इन्होंने शुरू में हमला किया था तो ज़ाहिर इन्होंने किया, उसमें पाकिस्तान का नुकसान भी और 23 हमारे जवान शहीद हुए उसके अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो इनमें से कोई शख्स वहां पर ठहरा नहीं है, सब वहां से भागे दौड़े। और अफगानों की और साथ ये तालिबान की हिस्ट्री है कि ये पहले 10 मिनट ठीक लड़ते हैं, उसके बाद ये भाग जाते हैं, भागना जो इनकी फितरत के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद जितने भी लोग मारे गए हैं वहां तालिबान के हों या फिर वो अफगान हो, सबकी पीठों पे गोली लगी, भागते हुए। एक भी ऐसा नहीं है जैसे सीने पे गोली खाई, ये बिल्कुल मैं क्लेम कर रहा हूं और अगर है ऐसा तो कोई नमूना दिखा दें। सब भागते हुए, उन सबको पीछे से गोली लगी। ठीक है, ये भाग रहे थे, कोई छापामार जंग की आदत है कि हमला करके भाग जाओ, पोस्टों से भाग रहे थे और पाकिस्तान ने जब बैक से फायर करना शुरू किया तो ज्यादातर लोग उस तरह मारे गए। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये है कि जब ये आज इन्होंने अटैक किया तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर ठीक ठाक जवाब दिया और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम फिर इस तरह किया है कि काबुल के अंदर 2 हमले किए
ठीक है। और जो एक हमला है वो इनका जो डेपो था पेट्रोल का, जिसमें शहर के लिए सबसे बड़ी सप्लाई थी, उसके ऊपर अटैक किया पाकिस्तान ने। ठीक और है। जब उसके ऊपर मिसाइल लगा तो वो जो पूरा जखीरा था उड़ गया, उसको आग लग गई। अच्छा। यानी एक कतरा भी पेट्रोल का वहां पे बचा नहीं। ओके। और वो जब आग लगी, और पेट्रोल को जब ज्यादा जखीरा हो, जब उसको आग लगती है तो बहुत खौफनाक किस्म का धुआं उठता है। और धुएं के अंदर क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा होती है, राख होती है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये फैलता है, फैलने के बाद ये दोबारा नीचे गिरता है। ठीक है। और जब गिरता है तो बहुत ज्यादा ऐसा आप ये समझो कि सूरज नजर ही नहीं आता, और एक अजीब सी तबाही और खौफनाक किस्म की सूरत होती है। तो जब ये पेट्रोल जला, उसका धुआं उठा, तो धुआं उठना जो था ना, उससे ही लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। पहले उससे पहले जब मिसाइल चलने की धमाका हुआ, बड़ा खौफनाक धमाका हुआ, ठीक है। तो उससे लोग लरस गए। फिर उसके बाद आग लगी, फिर आग के शोले, फिर धुआं, उसने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर दिया। फिर धुआं ऊपर जाके जब वो उसके राख नीचे गिरी ना, तो पूरे शहर को उसने ढांप लिया। तो उससे लोग बहुत ज्यादा घबराए और गवर्नमेंट खुद उनकी टांगे लरस गई। इसके साथ एक दूसरा हमला जो पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल सेंटर के अंदर किया, और उसका धमाके की आवाज जो पूरे शहर को हिला के रख दिया। अब इसने उनके नर्व्स को ब्रेक कर दिया। फिर ये सिर्फ यहां तक नहीं रहा, फिर इमीडिएटली कंधार जो था उसके सबर्ब्स के अंदर भी पाकिस्तान ने हमला किया। और उसमें लेकिन पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि सिविलियन जो है ना वो हिट ना हो, तो सिविलियन नहीं हुए। क्लेम कर रहा है जो तालिबान रजीम है, वो क्लेम कर रही है कि जी हमारे 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, आम सिविलियन। जो पाकिस्तान का क्लेम है कि बिल्कुल नहीं, तालिबान के अलावा हमने किसी को टच नहीं किया, टीटीपी को मारा। टीटीपी को मारा। और इस मरतबा जो है ना, पाकिस्तान ने ये भी किया है कि टीटीपी के जो सारे ठिकाने थे सबको उड़ा दिए। यानी जो करीब करीब है ना, अब सेंटर के अंदर रह गए, और पीछे जो है ना दूसरे उज्बेकिस्तान के बॉर्डर की तरफ या ताजिकिस्तान के बॉर्डर की तरफ या ईरान के बॉर्डर की तरफ वो बच गए। और जो इस साइड पे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान ने उड़ा दिए। ये उससे पहले जब इनके ऊपर फर्स्ट टाइम हमला हुआ था, उसमें अंदर हमने जब पाकिस्तान ने मारना शुरू किया था, तो ये वहां से भाग गए थे। तो वहां अब इनकी इमारतें वगैरह थी, इमारतें पाकिस्तान ने सारी उड़ा दी हैं। अब कोई कैंप जो है सरहद के करीब नहीं बचा, वो पाकिस्तान ने उड़ा दिए। तो अब उसके बाद ये बेचारे भाग के सेंटर में चले गए, पीछे गए। तो पाकिस्तान ने अब सेंटर के अंदर भी अटैक किया और आगे भी किया, ये इनको साबित करने के लिए कि हमारी नजर से आप कहीं भी महफूज नहीं है। तो अब आपने अगर पाकिस्तान के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करनी है तो पाकिस्तान कोई इलाका छोड़ेगा नहीं। चौधरी साहब, इसका मतलब ये बनता है कि तालिबान खुद पनाह दे रहे हैं, इनका इंतजामी हेडक्वार्टर और इनका रूहानी हेडक्वार्टर दोनों मतलब पनाह दे रहे हैं तालिबान को, जहां पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये टीटीपी को सपोर्ट ना कर रहे होते तो अब इस तरह ये उनको बचा ना रहे होते। तो अब बाकायदा बचा रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं, और सेंटर के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं। कंधार के अंदर भी उनके लोग हैं और काबुल के अंदर भी हैं। बल्कि मुल्ला उमर का जो पुराना घर था ना, मुल्ला उमर का बहुत बड़ा घर है वहां पे, और कंधार के अंदर। वो मुल्ला उमर तो दुनिया से रुखसत हो गए, आप उनका बेटा मुल्ला याकूब, मौलवी याकूब। तो उस जो मुल्ला उमर का घर है, उसके अंदर 300 सुसाइडर रखे हुए हैं इन्होंने खुद 300 सुसाइडर पाकिस्तान के लिए तैयार करके रखे हुए हैं। ठीक है। इसी तरह इनके और लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बीएलए को उनके कैंप्स बना के दिए हुए हैं, फिर टीटीपी को कैंप्स बना के दिए हैं, दाइश को कैंप्स बना के दिए हैं। पाकिस्तान ने दाइश के भी उड़ाए हैं, टीटीपी के भी उड़ाए हैं, और साथ बीएलए के भी कैंप्स उड़ाए हैं। तो वो जो इनके पेट्रोल के ऊपर अटैक हुआ है ना, उसने फिर इनको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ौज पाकिस्तान से डायरेक्ट रब्ता किया, और इस दौरान कतर और सऊदी अरेबिया को भी इन्होंने कहा, और उन्होंने इनसे कहा कि आप डायरेक्ट रब्ता करें। तो फिर इन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया, और फिर इन्होंने कहा कि जी हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा जी सीज फायर तो नहीं कर रहे, हम आपको 48 घंटे दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से अनाउंसमेंट है कि हम 48 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अगर आपने की तो हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। 48 घंटों के अंदर अंदर मामला सेटल करें हमारे साथ। अगर आप सेटल नहीं करते तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से इनकार है, फिर 48 घंटे के बाद हम दोबारा मारेंगे। तो बिल्कुल ठीक है ना चौधरी साहब, क्योंकि इन लोगों को असर ही नहीं हो रहा था। बार बार रिक्वेस्ट की जा रहा है पाकिस्तान के, भाई हमारे यहाँ बंदे शहीद हो रहे हैं, हमारी फौज शहीद हो रही है, लेकिन ये कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे। अब जब पहली दफा इन्हें ये फील हो रहा है कि हम मारे जाएंगे, तो अब शायद ये कुछ सीरियसनेस हाँ, इसका दो ही तरीके याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये हमेशा किसी न किसी बड़ी पावर के साथ रहा है। बगैर बड़ी पावर के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये आज की बात नहीं, अशोक आजम से लेके अमेरिका तक जो है ना, यहाँ पे हमेशा बड़ी पावर के, कभी ईरानी थे, कभी उज़्बेक थे, कभी टर्किश थे, कभी ताजिक थे, कभी इंडियन थे, कभी अंग्रेज था, कभी रशियंस थे, कभी अमेरिकन थे। थ्रू आउट ये स्टोरी गलत है, ये हिस्ट्री गलत है कि ये हमेशा आजाद रहे। कभी भी आजाद नहीं रहे, किसी दौर में भी आजाद नहीं रहे। ठीक है। ये कंकॉक्टेड हिस्ट्री है, इसके अंदर पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का का है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का ने इतनी बार पूरी दुनिया को बताया कि नहीं जी नहीं, ये तो कभी पता ही नहीं हुआ है। अच्छा। कि अफगानों ने ये तस्लीम ही कर लिया कि हम तो कभी पता ही नहीं हुआ, जबकि हमेशा पता। इवन सियालकोट का एक बादशाह था, सियालकोट जो हमारा छोटा सा मुल्क, आप ये समझ लें कि ख्वाजा आसफ साहब का जो जिला है ना, वो ख्वाजा आसफ साहब का जो जिला है उसका भी हुक्मरान था, उसकी भी हुकूमत काबुल तक थी। अच्छा। उसने भी काबुल फतह कर लिया था। और उसके बाद 31 साल जो थे राजा रणजीत सिंह जो है, उसने ये दरा खैबर के ऊपर कब्जा रखा, उसने चू नहीं करने दी इनको, ये हिल ही सके वहां से। तो ये कभी भी नहीं हुआ। चंगेज खान भी आके कोई ऐसा एक भी फेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये किसी बड़ी पावर के कंट्रोल में ना रहे हो। तो इनको साथ निपटने का तरीका यही है कि बड़ी पावर जो होता है ना उसकी शेल्टर में लेते हैं, या फिर उसके तसल्लुत में रहते हैं, और दूसरा इनको खरीदते हैं। या आपके पास पैसा होना चाहिए या पावर होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास पावर है। तो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम पावर इनको दिखाई है, तो उसके बाद ये सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं।